नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो ना सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए बल्कि सोशल जस्टिस के लिए भी जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है। दैट इज़ मिनिमम वेज। इस टॉपिक का जो है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंस है क्योंकि इससे जो है डायरेक्टली इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, वर्कर्स राइट और सोशल वेलफेयर को जो है समझने में मदद मिलती है। हम इस वीडियो को जो है दो हिस्सों में बताएंगे। पहले हम जो है मिनिमम वेज का जो है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क समझेंगे और फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन और भारत में इसकी जो करंट पोजीशन को जो है समझेंगे। वीडियो के अंत में हम करंट इश्यूज जो हैं डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी रेलिवेंट है। बात करूं इसकी डेफिनेशन की तो मिनिमम वेज एक ऐसा वेज रेट है जो किसी भी वर्कर को जो है लीगली मिलना चाहिए ताकि वो जो है अपनी बेसिक नीड्स को जो है पूरा कर सके। ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है डिसाइड किया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है? तो पहला है वर्कर प्रोटेक्शन। मिनिमम वेज का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हर वर्कर को जो है अपने काम के लिए जो है एक बेसिक रेम्यूनरेशन जो है मिले। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इस वेज से जो है एम्प्लॉयर्स को जो है एंश्योर करना पड़ता है कि वो वर्कर्स का जो है शोषण ना करे, स्पेशली जो कम बार्गेनिंग पावर वाले वर्कर्स होते हैं। तीसरा है सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। तो मिनिमम वेज जो है वर्कर्स को पॉवर्टी से जो है ऊपर उठाने और सोशल इनइक्वालिटी को जो है कम करने का एक टूल है। बात करूं इसके की कंसेप्ट की तो पहला है लिविंग वेज। एक वेज जो वर्कर को सिर्फ अपनी ज़रूरत जो है पूरी करने का ही नहीं बल्कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है मेंटेन करने का जो है मौका दे, तो उसे बोलते हैं लिविंग वेज। दूसरा है फेयर वेज। ये एक ऐसा वेज है जो प्रोडक्टिविटी और फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से जो है फेयर हो। ये जो है मिनिमम वेज से जो है ज़्यादा होता है। बात करूं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ मिनिमम वेज की तो मिनिमम वेज का जो है पहला कंसेप्ट जो है न्यूजीलैंड में 1894 में जो है आया। उसके बाद से जो है कई देशों ने जो है इसे अपनाया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है 1928 में जो है एक मिनिमम वेज कन्वेंशन को जो है अडॉप्ट किया जो मिनिमम वेज को जो है ग्लोबल लेवल पर जो है स्टैंडर्डाइज करता है। भारत में जो है ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो है मिनिमम वेज का जो है कंसेप्ट लाया गया था, लेकिन इंडिपेंडेंट भारत में जो है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 ने जो है इसे जो है इंस्टीट्यूशनलाइज किया। इस एक्ट ने जो है वर्कर के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क दिया जिसमें उनको जो है वेज प्रोटेक्शन मिलता है और इंडस्ट्रीज के हिसाब से जो है अलग वेजेस जो है डिसाइड होते हैं। बात करूं कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेज इन इंडिया तो पहला है बेसिक पे। ये जो है एक फिक्स्ड रेम्यूनरेशन होता है जो किसी वर्कर को जो है मिलता है। दूसरा है डियरनेस अलाउंस। तो इन्फ्लेशन की रेट के हिसाब से जो है इसको एडजस्ट किया जाता है ताकि वर्कर्स का जो परचेजिंग पावर है वो बरकरार रहे। तीसरा है हाउस रेंट अलाउंस। वर्कर को जो है रेंट का बर्डन जो है कम करने के लिए जो है ये दिया जाता है, स्पेशली अर्बन एरियाज में। बात करूं फैक्टर्स अफेक्टिंग मिनिमम वेज डिटर्मिनेशन तो पहला है कॉस्ट ऑफ लिविंग। हर रीजन का जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग होता है, इसलिए मिनिमम वेजेस भी जो है रीजन स्पेसिफिक होते हैं। दूसरा इन्फ्लेशन, प्राइस राइज को देखते हुए वेजेस को जो है एडजस्ट किया जाता है। तीसरा स्किल लेवल, तो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए जो है अलग अलग मिनिमम वेजेस होते हैं। बात करूं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड लीगल फ्रेमवर्क की तो पहला है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इस एक्ट ने जो है भारत में मिनिमम वेजेस को जो है डिफाइन किया और एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया जिसमें हर इंडस्ट्री के लिए जो है अलग अलग वेजेस जो है फिक्स किए गए। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को जो है अथॉरिटी दी गई है कि वो अपने हिसाब से जो है मिनिमम वेजेस को जो है डिसाइड करें। बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट की तो आर्टिकल 43 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत जो है ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हर वर्कर को जो है डिसेंट लिविंग वेज जो है प्रोवाइड करे। और आर्टिकल 23 जो है
फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ जो है मिनिमम वेज एक इम्पॉर्टेंट टूल है। अगला है कोड्स ऑन वेजेस 2019। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे जो लेबर कोड्स हैं वो 4 कोड है बेसिकली, तो उनमें से एक ये भी है। तो इस एक्ट ने जो है मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट और बोनस एक्ट को जो है कंसोलिडेट किया है। ये हर वर्कर को जो है वेज प्रोटेक्शन देने का जो है एम करता है, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से हो। बात करूं इंपॉर्टेंस ऑफ मिनिमम वेज इन इंडिया, तो पहले देखेंगे हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो उसके अंदर पढ़ेंगे हम पहले पावर्टी रिडक्शन। तो मिनिमम वेज जो है पावर्टी को रिड्यूस करता है, क्योंकि वर्कर्स को जो है बेसिक सस्टेनेंस के लिए जो है एक एश्योर्ड इनकम जो है मिलता है। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ। जब वर्कर्स को जो है प्रॉपर वेज मिलता है तो उनका कंजप्शन जो है बढ़ता है, जो इकोनॉमिक डिमांड को जो है स्टिमुलेट करता है। बात करूं सोशल इम्पैक्ट की, तो पहले है सोशल जस्टिस। तो मिनिमम वेज जो है इंश्योर करता है कि सोसाइटी के जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। दूसरा रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, इससे जो है इनकम इनइक्वालिटी को जो है रिड्यूस करने में भी जो है हमें मदद मिलती है। बात करूं इसके चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, तो पहला है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो भारत में जो है 90% से ज़्यादा जो वर्क फोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जहां मिनिमम वेजेस को जो है एनफोर्स करना जो है डिफिकल्ट होता है। अगला है रीजनल डिस्पैरिटीज। हर स्टेट का मिनिमम वेज जो है अलग है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को जो है बढ़ाता है। अब देखते हैं मिनिमम वेज एंड एम्प्लॉयमेंट का जो डिबेट है उसके बारे में। पहले देखते हैं पॉजिटिव साइड को, जिसमें हम देखेंगे इंक्रीज्ड वर्कर प्रोडक्टिविटी। जब वर्कर्स को जो है बेटर वेजेस मिलते हैं तो उनका मोराल जो है बढ़ता है और वो और ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव होते हैं। दूसरा है बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। मिनिमम वेज से जो है वर्कर्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर होते हैं, उनकी हेल्थ और एजुकेशन पर जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। बात करूं नेगेटिव साइड की, तो पहला है जॉब लॉसेस। काफ़ी बार जो है एम्प्लॉयर्स हायर वेजेस को जो है अफोर्ड नहीं कर पाते और एम्प्लॉयमेंट लेवल में जो है डिक्लाइन आ जाता है। अगला है इनफॉर्मल सेक्टर ग्रोथ। हायर मिनिमम वेजेस जो है इनफॉर्मल सेक्टर को जो है प्रमोट करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर्स जो है फॉर्मल सेक्टर के जो हाई कॉस्ट को जो है अवॉइड करने के लिए जो है इनफॉर्मल जो है एम्प्लॉयमेंट को जो है प्रेफर करते हैं। दो इकोनॉमिक थ्योरीज के हिसाब से जो है देखते हैं इसके बारे में ये क्या बोलती हैं। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी है, इस थ्योरी के जो है हिसाब से जो है हायर मिनिमम वेजेस से क्या होगा, डिमांड फॉर जो लेबर है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि फर्म्स जो है वेज कॉस्ट को जो है बियर नहीं कर पाती। मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना है कि एक रीजनेबल मिनिमम वेज जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और इकोनॉमी को जो है पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। बात करूं इंटरनेशनल एग्जांपल ऑफ मिनिमम वेज सिस्टम के बारे में, तो पहला है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का मिनिमम वेज सिस्टम जो है दुनिया के बेस्ट सिस्टम में से एक है। यहाँ पर जो है पीरियोडिक रिव्यू होता है ताकि वर्कर्स को जो है इन्फ्लेशन का जो है इफेक्ट ना झेलना पड़े। दूसरा यूएसए। अमेरिका में जो है फेडरल मिनिमम वेज जो है फिक्स किया गया है, लेकिन हर स्टेट जो है अपने हिसाब से हायर वेजेस जो है फिक्स कर सकती है। यूके ने जो है 1999 में जो है नेशनल मिनिमम वेज इंट्रोड्यूस किया था और इसे जो है वो रेगुलरली जो है रिवाइज करते रहते हैं। भारत को ये इंटरनेशनल एग्जाम्पल से जो है ये सीखना चाहिए कि पीरियोडिक रिव्यू और इम्प्लीमेंटेशन पर जो है फोकस करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं करंट इश्यूज एंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो पहले बात करेंगे नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज। ये एक ऐसा वेज थ्रेशोल्ड है जो इंश्योर करता है कि किसी भी रीजन का जो मिनिमम वेज है इस थ्रेशोल्ड से जो है कम ना हो। ये लेबर रिफॉर्म्स का एक पार्ट है जो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो है बनाया गया है। अगला है लेबर रिफॉर्म्स। कोड ऑन वेजेस 2019 एक बड़ा रिफॉर्म था जो काफ़ी एक्ट्स को जो है कंसोलिडेट करता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट अभी भी एक मेजर चैलेंज है।
अब डिस्कस करते हैं हाल ही की एक न्यूज़ के बारे में। तो सरकार ने जो है फेस्टिव सीजन से पहले जो है एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो है मिनिमम वेजेस जो है बढ़ा दी हैं। ये हाइक जो है कंस्ट्रक्शन, लोडिंग और अनलोडिंग, सिक्योरिटी गार्ड्स, जैनिटर्स, हाउसकीपिंग, माइनिंग और एग्रीकल्चर जैसे जो है सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के लिए जो है फायदेमंद होगी। नई वेज रेट्स जो है 1 अक्टूबर 2024 से जो है लागू होंगी। तो इसमें क्या है, बेसिकली जो अनस्किल्ड जो वर्कर्स के लिए जो है मिनिमम वेज जो है ₹783 पर डे या फिर ₹20,358 पर मंथ हो गए, और सेमी स्किल्ड वर्कर के लिए जो है इसको 868 पर डे या फिर 22,568 जो है पर मंथ होगा। स्किल्ड वर्कर्स के लिए 954 पर डे या 24,804 पर मंथ। हाईली स्किल्ड वर्कर्स को 1,035 पर डे या 26,910 पर मंथ। सरकार जो है इन वेजेस को जो है हर साल 2 बार जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जो है रिवाइज करती है। अब बात करते हैं डिबेट इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो पहला है रीजनल मिनिमम वेजेस। स्टेट्स जो है अपने हिसाब से मिनिमम वेज फिक्स करती हैं जो रीजनल डिस्पैरिटी को जो है बढ़ाता है। दूसरा, लिविंग वेज वर्सेस मिनिमम वेज। भारत में अभी भी एक डिबेट चल रहा है कि क्या मिनिमम जो वेज को जो है लिविंग वेज के स्टैंडर्ड तक जो है बढ़ाना चाहिए। बात करूं फ्यूचर रोड मैप फॉर मिनिमम वेजेस इन इंडिया, तो पहला है बेटर इम्प्लीमेंटेशन। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर को भी जो है मिनिमम वेज के जो है एम्बिट में लाने के लिए जो है बेटर गवर्नेंस और एनफोर्समेंट जो है मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है वेज पेमेंट्स को जो है ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट जो है बनाया जा सकता है। मिनिमम वेजेस को जो है इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से जो है रेगुलरली रिवाइज करना ज़रूरी है ताकि वेज अर्नर को जो है इकोनॉमिक शॉक्स का जो है सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, मिनिमम वेज सिर्फ एक फाइनेंशियल कंसेप्ट नहीं है बल्कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए एक ज़रूरी टूल है। भारत के कंटेक्स्ट में मिनिमम वेज का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हर वर्कर को जो है एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का जो है अधिकार देता है। यूपीएससी के एग्जाम के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के बीच के रिलेशन को जो है समझाने का मौका देता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।